दोपहर का वक्त है। गांव का चौधरी डेरे पर पंचायत लगा के बैठा कि आज शहर के नए डीसी साहब आ रहे हैं और वो उनकी खातर तवाज़ो करके उनको अपने तरफ कर लेगा। लेकिन जैसे वो डीसी साहब का चेहरा देखता है तो उसके रंग उड़ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान। और जून का महीना चल रहा था, तपती हुई दोपहर थी और खेतों में एक बुज़ुर्ग और उनका एक जवान बेटा जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ता था काम कर रहे थे। इसी दौरान एक ट्रैक्टर आता है। ट्रैक्टर चौधरी साहब का था और ट्रैक्टर की आवाज़ फराटे भर रही थी और वो उस गंदम के खेत की तरफ चल रहा था जो इन बुज़ुर्गों और इनके बच्चे का था। अब ट्रैक्टर जो है वो खेत के बाहर आके रुकता है और चौधरी साहब जो है वो उस बुज़ुर्ग को बुलाते हैं और उसे अपने सामने खड़ा करके कहते हैं कि तुम इस खेत को कब खाली कर रहे हो? इस खेत को खाली कर दो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं है। तुमने शामलाट की जो जगह है इसके ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है। बुज़ुर्ग उनके सामने गिड़गिड़ाता है, कहता है चौधरी साहब, ये शामलाट की जगह मुझे पंचायत ने ही अलाट की थी 15 साल पहले, जब ये बंजर थी। और शमशान घाट शामलाट की ये जगह मैंने अपने खून पसीने की मेहनत के साथ आबाद की है। आज मेरा गुज़र बसर इसी के ऊपर चलता है। मेरा बेटा पढ़ रहा है, उसकी फ़ीसें देनी होती हैं। अगर आप ये ज़मीन मुझसे ले लेंगे तो मैं कैसे आगे चल पाऊँगा? चौधरी साहब गुस्से में गरजे और कहते कि तेरे बेटे का ही तो दिमाग ख़राब हुआ है। नौजवान जो है वो खामोशी से सर झुकाए खड़ा था, इनकी बातें सुन रहा था। और बुज़ुर्ग जो है वो चौधरी साहब के कभी पाँव पड़ रहा है, कभी कुछ कर रहा है कि चौधरी साहब हम पे रहम करो। और इधर नौजवान ने कहा कि चौधरी साहब ऐसा ना करें, हमारा तो कुल सरमाया यही है। चौधरी फिर गरजा, कहता कि तुम लोगों के पास शाम तक का वक्त है। अगर शाम तक तुमने इस ज़मीन को खाली ना किया और कल तुम में से कोई भी इधर नज़र आया तो मैं गोलियां मार दूंगा। अब ये चौधरी जो है अपने ट्रैक्टर को स्टार्ट करता है और धूल मिट्टी उड़ाते हुए वापस गांव की तरफ चला जाता है। चौधरी के कारिंदे जो हैं पीछे मोटरसाइकिलों के ऊपर होते हैं, वो भी चले जाते हैं। और इधर ये बुज़ुर्ग अपने बेटे के साथ घर चला जाता है। घर पहुंचते हैं, बहुत परेशान है। शाम हुई तो चौधरी का एक कारिंदा जो कि चौधरी के साथ मुखलिस नहीं था, इनका रिश्तेदार था, वो आता है और बाबा जी को आगे कहता है कि देखें चौधरी जो है ना वो आपकी जो खेत है इनको आग लगाने की सोच रहा है। वो सोच रहा है कि इसको आग लगा के जला दूंगा और आप लोग उस तरफ ना जाना वरना आपको भी नुकसान पहुंचेगा। अब ये बुज़ुर्ग कुछ देर सोचते हैं और उसके बाद ये उठते हैं और सीधे थाने की तरफ निकल जाते हैं। थाने पहुंचते हैं। थाने में थानेदार जो है वो बैठा है, अखबार पढ़। बुज़ुर्ग जो है उसको जाकर कहते हैं कि इस तरह से हमारे गांव का जो चौधरी है वो मेरी ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा करना चाहता है। वो रात को मेरी खेत में आग लगा देगा और हमारी 6 महीने की फसल है जो मैंने अपने बच्चों की तरह पाली है और वो हमारा अगला पूरे साल का सरमाया है, तो वो जल जाएगा और हम क्या करेंगे? थानेदार साहब इस पे कुछ करें। थानेदार ने अखबार नीचे किया और करके कहता है कि बाबा तू थाने आया वहाँ, ये थाना तेरी जगीर नहीं है, यहाँ से निकल जाओ। अगर यहाँ पर कोई बहस की तो चौधरी के खिलाफ नहीं तुम्हारे खिलाफ FIR हो जाएगी, फिर तुम्हें पकड़ के अंदर डाल दूंगा। बुज़ुर्ग का बेटा जो है वो साथ खड़ा था, उसने अपने बाप को पकड़ा और वहाँ से निकल लिया। उनको पता चल गया कि चौधरी जो है उसने यहाँ पर पहले से ही पैसा खिला रखा है। ये थाना कल्चर जो है चौधरियों की जागीर है। बुजुर्ग घर में बैठ गए और बच्चा जो है खेतों की तरफ जाता है और कुछ देर के बाद गांव के अंदर शोर शराबा शुरू हो जाता है। शोर शराबा शुरू होता है और उस शोर शराबे में बुजुर्ग को जब पता चलता है कि उसके खेतों में चौधरी के गुंडे जो है वो उसका जो ट्यूबवेल की मोटर है और उसका जो कमरा है छोटा सा उसको गिरा रहे हैं। और इधर ये इसका बेटा जो है उनके साथ अकेला ही लड़ रहा है, उनको रोक रहा है कि ना करो ज़ालिमों, ऐसा ना करो। इधर ये बुज़ुर्ग भी जाता है और इतने में चौधरी के गुंडे जो हैं वो वापस चले जाते हैं और कहते हैं कि इस खेत को खाली कर दो, ये चौधरी का खेत है, नहीं तो तुम लोगों की खैर नहीं है। अब ये बुज़ुर्ग जो है ये जाकर अपनी मोटर के पाइपों को पकड़ के साथ जोड़ना शुरू करता है, जैसे बच्चा अपने खिलौने टूटने के बाद जोड़ता है। इसी तरह से बैठा हुआ है और रो रहा है। इसी दौरान इसका बेटा जो है उसको लेता है और घर वापस आ जाता है, घर पहुंचता है। अब ये जो सारी लड़ाई थी ये किस चक्कर में थी? ये बच्चा जो है यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था और चौधरी जो है उसकी इकलौती बेटी जो है वो भी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। ये बच्चा जो है ये बड़ा होनहार था, पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर टॉपर था और चौधरी की बेटी इसकी इसी बात की वजह से, इसकी शराफत की वजह से इसको बहुत पसंद करती थी और इसके साथ उसकी प्यार मोहब्बत की कहानियाँ भी चल रही थी। इधर चौधरी की बेटी जो है इस नौजवान को मिलती है गांव के बाहर और इसे कहती है कि देखो ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है क्योंकि मेरा तुम्हारे साथ तल्लक है और मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूं कि तुम इस गांव को छोड़कर चले जाओ, नहीं तो मेरा बाप बहुत जालिम है, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। इधर जब ये इस लड़की से मुलाकात करके वापस आ रहा था तो सामने चौधरी ट्रैक्टर के ऊपर जा रहा है। ट्रैक्टर रोकता है और उसे कहता है कि तुम लोगों को समझ नहीं आती मैं क्या कह रहा हूँ, ये ज़मीन खाली कर दो। ये नौजवान चौधरी साहब को कहता है कि चौधरी साहब वक्त बदलते देर नहीं लगती, पता नहीं कब क्या हो जाए, तो इसलिए छोटे अल्फाज बोला करें। चौधरी को गुस्सा आया, चौधरी ने इसको थप्पड़ मारा, ये नीचे जा गिरा एक तरफ और उसके बाद चौधरी ने ट्रैक्टर चलाया और चौधरी चला गया।
ये नौजवान उठा, अपने घर पहुंचा, रात को चारपाई के ऊपर लेटा हुआ है और उसके बाद सुबह होती है। जब सुबह होती है तो इसका बाप जो है इसको उठाने जाता है, लेकिन चारपाई के ऊपर एक चिट्ठी पड़ी थी। उस चिट्ठी में सिर्फ ये लिखा हुआ था कि अब्बू जान आपने टेंशन नहीं लेनी। बजाय इसके कि इसका बाप इसकी चिट्ठी पढ़ के रोता, वो खामोश हो गया, चिट्ठी उसने जेब में डाल दी। अब ये नौजवान घर से गायब हो गया था। इलाके के लोग यही कहते थे ये वही बेटा था जो बाप जिसको पढ़ा रहा था, लिखा रहा था, कहता था कि मेरी ये पगड़ी ऊंची करेगा, लेकिन वो बेटा भगोड़ा निकला और इसको छोड़ के चला गया। लेकिन ये बुज़ुर्ग उनकी बातें सुनते और खामोश रहते, और अब ये खेतों की तरफ तो जाते ही नहीं थे। और ये पंचायत जो थी वो एक बोर्ड का दरख्त था गांव के अंदर, उसके नीचे बैठे रहते थे और इनकी जेब में वो चिट्ठी थी और उस चिट्ठी को अक्सर देखा करते थे। और इसके साथ साथ बाकी भी शामलाट की जो ज़मीन थी वो चौधरी ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया था। अब 4 साल बीत चुके थे और इलाके के अंदर नया डीसी आया था। नया डीसी आया तो चौधरी जो है उसने डीसी साहब को गांव की दावत दी। अब चौधरी को नहीं पता था कि डीसी साहब कौन है। चौधरी ने कहा कि पहली दावत मैं डीसी साहब की करूंगा ताकि यहाँ उनकी खातर तवाज़ो करूंगा और उनको अपने हाथों में कर लूँगा। और साथ ही चौधरी के करिंदे कहते हैं कि चौधरी साहब डीसी साहब बड़े गुस्से के तेज़ हैं, बताया जा रहा है, बड़े असूल पसंद हैं। चौधरी कहता हो जब नोटों की गर्मी जाती है ना सारे असूल टूट जाते हैं। चौधरी ने बड़े बड़े के गरूर असूल तोड़ दिए, ये डीसी क्या चीज़ है। अब वो नौजवान, दोपहर का वक्त हुआ, इधर चौधरी साहब ने पूरी तैयारी की हुई है, दावत की हर चीज़ लगी हुई है, और नौजवान उधर से निकलता है अपने पूरे स्टाफ के साथ। इस गांव में आने के लिए उसने स्पेशल कमांडोज़ की फ़ोर्स जो अपने साथ ली, क्योंकि उसे हर ख़तरे का अंदाज़ा था, और उस फोर्स के साथ गांव में दाखिल हुआ। इधर गाड़ियों के हारन जो है वो बज रहे हैं, हूटर बज रहे हैं, और चौधरी जो है वो देख रहा है। जैसे ही गाड़ियां आके रुकी और चौधरी ने हार लेके आगे बढ़ना चाहा, गाड़ी का दरवाज़ा खुला, अंदर से एक नौजवान वर्दी पहने हुए और सर पे पगड़ी रखे हुए, और उसके बूटों की चमक इतनी चमक रही थी कि चौधरी की आंखें जो हैं वो देख रही थी कि ये बंदा कौन है। उसने चश्मा लगाया हुआ था, दाढ़ी रखी हुई थी, और जैसे ही वो आगे बढ़ा चौधरी साहब उसको हार पहनाने लगे तो उसने चौधरी साहब की तरफ देखा ही नहीं। वो नौजवान तो भीड़ के अंदर कुछ और देख रहा था। उसने एक तरफ देखा और देखता है कि एक बुज़ुर्ग जो है वही उसका जो बाप था वो एक कोने में गंदे कपड़े पहने हुए खड़ा है। इसी दौरान उसने अपनी ऐनक उतारी। जैसे ही उसने ऐनक उतारी तो चौधरी की नज़र जब उसकी तरफ गई तो चौधरी परेशान हो गए, ये तो इसी बुज़ुर्ग का बेटा है जिसको 4 साल पहले उसने जलील किया था, इस गांव से निकाल दिया था। अब ये डीसी बन गया, पूरे शहर का मालिक बन के आ गया है। चौधरी परेशान है। इधर ये नौजवान जो है इसी भीड़ को चीरते हुए, सारी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को छोड़ते हुए अपने बाप के पास गया। इस नौजवान ने पटवारी अमला सब कुछ बुलाया हुआ था। अब उसने अपने बाप के जाके पाँव छुए, बाप के गले लगाया, उससे मिला। बाप भी बड़ा खुश हुआ। बाप का सीना फ़ख्र से चौड़ा हो गया था कि आज मेरा बेटा डीसी लग गया है, ये वही बेटा है। और ये वही चिट्ठी उसने जेब से निकाली और निकाल के बेटे के हाथ पे रखी और कहा, बेटा मैंने तेरी खातर एक भी आंसू नहीं बहाया तेरे जाने के बाद। मुझे पता था तू वापस आएगा और तूने जो चिट्ठी में लिखा था वो तूने सच कर दिखाया। अब चौधरी जो है वो जल्दी से अपने घबराहट को छुपाता है। चौधरी जो है वो बाहर से तो खुश नज़र आना चाहता था, अंदर से वो जला हुआ था। वो फौरी तौर पर जाता है, कहता पुत्र आओ बैठो, इधर बैठते हैं, पानी पीते हैं। तू तो वाकई अफसर बन गया और मुझे पता था तू कुछ ना कुछ करके आएगा। तो इधर नौजवान कहता है, चौधरी साहब पुत्र कहने का हक जो है ना, बेटा कहने का हक आपने आज से 4 साल पहले खो दिया है। जब मैं अपनी किताबें लेके आपके सामने खड़ा था और आपसे रहम की भीख मांग रहा था, आपने मुझे उस वक्त थप्पड़ मारा था और नीचे गिरा दिया था। याद करो वो वक्त। चौधरी खामोश था। अब इधर सब देख रहे थे कि क्या होगा। पूरा गांव जो है उस नौजवान को वाह वाह अप्रिशिएट कर रहा था कि इस नौजवान ने कमाल कर दिया है, आज चौधरी का जो जुल्म है वो ख़त्म हो जाएगा। इधर सारा गांव देख रहा है। उधर इस नौजवान ने कहा कि चलो पटवारी साहब उस खेत की तरफ, उसकी पैमाइश करनी है, देखना है कि किसने कब्ज़ा किया हुआ है, और सारे कागजात निकालो जो कच्चे चिट्ठे चौधरी साहब के सारे बाहर निकालो। सबका निकाल लिया गया। उधर तफ्तीश हुई, ज़मीन की पैमाइश हुई, सब कुछ हुआ और आखिर में बताया कि ये ज़मीन इस बुज़ुर्ग को अलाट हुई थी जिस पे चौधरी ने नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है। और यही नहीं, इसके साथ इसने 5 एकड़ ज़मीन और भी है जिस पे कब्ज़ा किया हुआ है। और इसके साथ साथ पंचायत के जो 10 लाख रुपए जमा हुए हैं वो भी गायब हैं, उनका भी कोई हिसाब किताब नहीं है। इधर चौधरी पंचायत के बीच में खड़ा है और वो सोच रहा है कि अब क्या करूं। चौधरी जो है अभी प्लान बना रहा है कुछ ना कुछ। इतनी देर में एक आवाज़ गूंजती है, ठहरो। अब ये आवाज़ चौधरी की बेटी की थी। चौधरी खुश हुआ। चौधरी उस नौजवान से कहता है, देखो मेरी जवान बेटी है, उसके सामने मुझे हथकड़ियाँ ना लगाओ, मैं खुद थाने आ जाऊँगा। ये लड़की आगे बढ़ती है और आगे बढ़कर चौधरी के पाँव नहीं छूती,
इस नौजवान के बाप के पाँव छूती है और वहाँ पर खड़ी होकर कहती है कि चौधरी, मैं आज तेरी बेटी बन के नहीं आई हूँ, मैं इस बाबे की गवाह बन के आई हूँ कि 4 साल पहले तूने जो इसके साथ जुल्म किया था, मैं उस सब की गवाह हूँ। और चौधरी साहब जो हैं वो परेशान होते हैं और ये लड़की अपनी गवाही का ऐलान करती है। जैसी चौधरी को हथकड़ियाँ लगने लगती हैं तो चौधरी अगली चाल चलता है, अपने करिंदों को आंख का इशारा करता है। करिंदे डीसी साहब के ऊपर हमला करना चाहते हैं। जैसे वो हमला करने लगते हैं तो इधर कमांडोज़ की फ़ोर्स तैयार खड़ी थी, उन्होंने फौरी तौर पर सबको काबू कर लिया और 2-2 4-4 वहीं पर लगाई और नीचे लिटा लिया। चौधरी साहब को हथकड़ियाँ लगाई। हथकड़ियाँ लगाने के बाद जेल ले जाया गया और उसके बाद चौधरी साहब के ऊपर मुकदमा चला और उनके ऊपर जो भी सज़ा बनी वो दी गई। लेकिन यहाँ पर आपको ये कहानी सुनाने का मकसद ये है कि वक्त कभी भी बदल सकता है, क्या हो सकता है आपको नहीं पता। लेकिन इसीलिए कहते हैं कि किसी के ऊपर जुल्म करने से पहले 1000 बार सोचो कि वो जुल्म पलट कर आपकी तरफ भी आ सकता है। चौधरी ने इनके ऊपर जुल्म किया था और उसको नतीजा जो है वो चौधरी को मिल गया। आप क्या कहते हैं इस बारे में? और अगर आपके पास कोई स्टोरी, कोई कहानी, कोई इस तरह का वाक़या है जो सच्चा हो, हमसे शेयर करना चाहते हो, नंबर है 0325 20 629। इस पर व्हाट्सएप करें और अपनी कहानी हमसे शेयर करें। इंशाल्लाह लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि उससे कोई सबक हासिल कर सके। और इंसान की लगन अच्छी हो, सच्ची हो तो उसे कोई नहीं रोक सकता। और ख्वाब देखा करें, अगर आप ख्वाब देखेंगे तो वो पूरे होंगे, अगर आप ख्वाब देखते ही नहीं हैं तो वो पूरे नहीं हो सकते। अल्लाह हाफिज़।